वसिष्ठम् शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। तब मारीच हृदय माना अभिषेक को जाएंगे। हाँ, ज्योतिरीश्वर ज्योतिरीश्वर दूर है यहाँ से। प्रज्ञान किसे कहते हैं? ये पंचदशी का है। एनेक क्षते शृणोतीदम जिग्रति व्याकरोति च स्वाद बस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञान मुदीरितम। प्रकृष्ट ज्ञान यानी सर्वोत्तम ज्ञान, ज्ञेय रूप जो इदम नहीं हो सकता। हम जिसे जानते हैं उसे इदंतया जानते हैं। ये मकान है और वह वृक्ष है, जिसका अंगुली निर्देश हम करेंगे कि यह है, यह है, यह है, इससे वह सिद्ध है कि वो हमसे भिन्न है। उंगली बता बता करके जिसको हम संकेत करेंगे वो हमसे भिन्न है। लेकिन प्रज्ञान में, जिसमें ज्ञाता रूप अहम और ज्ञेय रूप इदम दोनों ही ना हो, वो प्रज्ञान है। अर्थात अंतःकरण की उपाधि से विनर्मुक्त जो जीव है वो प्रज्ञान है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद का है ना। प्रज्ञानम ब्रह्म। बंधन और विषय, तो बंधन के जो हेतु होते हैं उन्हें विषय कहते हैं। विषय क्या है? जो बंधन का हेतु है वही तो विषय है। यदि शिष्य अगर विषयों के चिंतन में लगा रहेगा तो उसके विचार कभी तत्वदर्शी नहीं हो सकते। तो
वो जो प्रज्ञान है वो एक शब्द आता है ना, परावर। हाँ, यस्मिन् परावरे क्षीयते, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् दृष्टे परावरे, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो परंच अवरंच परावरम परमपि यस्मात् अवरम। तो परावर हो जाएगा, परावर माने परमात्मा, पर का अर्थ हो जाएगा प्रकृति का कारण, अवरह। हाँ, वो अवर है, अवर माने छोटा है। तो ये जो प्रकृति है दिखाई पड़ता है, स्थावर जंगम, जंगल, नदी, झार, जल, झरना। तो बहुत से सिद्धांतवादी ये मानते हैं कि सृष्टि की रचना में ईश्वर का कोई योगदान नहीं है, प्रकृति से सृष्टि हो जाती है, परमाणुओं से हो जाती है। अलग अलग सिद्धांत वाले अपनी बात कहते हैं। सांख्य वाले भी यही कहते हैं, आसांख्य परिकल्पितम। तो प्रश्न ये है कि प्रकृति का अधिष्ठान क्या है? बिना अधिष्ठान के वो पुरुष कौन है? वो पुरुष कौन है जिसे तुम पुरुष कह रहे हो? हम उसे ईश्वर कह रहे हैं, हम उसे हिरण्यगर्भ कह रहे हैं, सृष्टिकर्ता कह रहे हैं, है ना। तो अवर माने कनिष्ठ होता है, अवर माने कनिष्ठ, और पर माने ऊपर, प्रकृति का कारण। तो परमपि अवरम यस्मात्, अवरा यस्मात् परावरे। आप बोलते हैं ना पारावार पारीणा, हाँ, तो वही समुद्र पार थोड़ी करना है वहाँ। इन सब ग्रंथों से जो पारावार हो चुका है, पर अवर से परे हो चुका है, पारावार पारीणा, वहाँ समुद्र है। जिस तरह से समुद्र का लक्षण किया गया है, लक्षण अर्थ में है वहाँ, वास्तव में यहाँ ब्रह्म ज्ञान से ही संबंध है उसका। समुद्र उल्लंघन का तो वैसे ही निषेध है ना, तो क्या समुद्र को पार कहाँ करेंगे? तो बृहदारण्य श्रुति का उल्लंघन हो जाएगा। तो वहाँ नहीं, कौन सी श्रुति पूछ रहे हैं आप? समुद्र उल्लंघन, हाँ, बृहदारण्य के 6वें अध्याय का अंतम देखिए, नान्तमयात, नान्तमीयात कृष्ण सारग मृगो, कृष्ण सारस्तु मृगः चरति यत्र स्वतंत्रतः, ऐसे मिलते सयज्ञीयो देशो। तो वहाँ ना जाए जहाँ वेद पाठ नहीं होता है, वहाँ ना जाए जहाँ भारत की संस्कृति नहीं है, वहाँ ना जाए जहाँ यज्ञीय देश नहीं है, वहाँ ना जाए जहाँ कृष्ण मृग स्वतंत्रता पूर्वक विचरण न करता हो। ये हमारी संस्कृति। 6वें के आसपास से कहीं देख लेना, बहुत सुंदर प्रसंग हो, तो विख्यात है। नान्तमीयात, उससे याद आ जाएगा, नान्तमीयात इड़गतौ, ना जाए, ऐसे क्षेत्रों में ना जाए जो मिलेच्छ देश हैं। भारत के लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसलिए विदेश जाना मना है। और ठीक, गए क्यों? छोड़ने से क्या होता है? पद छोड़ दिया, आप अपने को छोड़ दिया। तो ये सब ज्ञान। अब ज्ञान के साधन क्या हैं? ज्ञान के उपाय क्या हैं, साधन क्या हैं? श्रुति, युक्ति, गुरुक्ति और स्वानुभूति। ये शब्द बार बार आएंगे। अब श्रुति कहते हैं शास्त्रों को, और युक्ति कहते हैं विचार को, और गुरुक्ति कहते हैं गुरु आज्ञा को, और स्वानुभूति कहते हैं स्वयं का अनुभव। ये 4 ज्ञान के साधन हैं। स्वयं का अनुभव क्या है, अनुभव क्या बोलता है आपका। इसी तरह से कल हमने बताया था शब्द की प्रवृत्ति। शब्द की प्रवृत्ति कहाँ होगी?
आया था ना, अतीतः पंथानम तवच महिमा वांग मनसयो, हाँ, अतद्व्यावृत्यायम चकितमविधत्ते श्रुतिरपि। तो वहाँ शब्द की प्रवृत्ति क्या है? जाति, गुण, क्रिया और संबंध, ये चार ही शब्द की प्रवृत्ति है। तो जाति में ब्राह्मण आदि लेंगे, गुण में नीला, काला, सफ़ेद, ये गौ माता सफ़ेद है, ये कपिला है, ये गिर गाय है, इत्यादि से कहते हैं ना। क्रिया पाचकः यानी भोजन बनाने वाला, लाभकः गेहूं की फसल काटने वाला, और संबंध, संबंध माने माता पिता, समधी, समधन, साले, बहनों, ये सब संबंध। ब्रह्म में ये चारों नहीं, ब्रह्म में ये चारों नहीं हैं। शक्तिग्रह है ना, शब्द का शक्तिग्रह होता है। तो शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात् व्यवहार तस्य वाक्यस्य शेषात् विवृते वदन्ति सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। शब्द की शक्ति के लिए ये 6 उपाय बताए गए हैं। शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानात्, व्याकरण और उपमान आदि, है ना। शक्तिग्रहो व्याकरणो, कोशाप्त, कोश से भी जानेंगे, शब्दों का ज्ञान कहाँ से होगा, कैसे जानेंगे? तो शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात व्यवहार तश्च, कोश से जानेंगे, शब्दकोश, डिक्शनरी। आपको अनुमान का लक्षण देखना है तो देखना ही पड़ेगा न्याय कोश को। आपको उपमान का लक्षण देखना है तो कोश में जाना पड़ेगा। वाक्यात, वाक्यों के द्वारा जानेंगे। सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा, जो आप्त पुरुष हैं उनसे भी हमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। और व्यवहार, व्यवहार से भी होता है। व्यवहार से कैसे होता है? प्रयोजक वृद्ध ने प्रयोज्य वृद्ध से कहा गाम आनय। एक वृद्ध व्यक्ति आंगन में बैठा हुआ था, उसने कहा गाय को लाओ। छोटा 5 साल का 2 साल का बालक बैठा हुआ था, वो सुन रहा था। तो जब आदेश दिया दादाजी ने तो नौकर गया और गाय को लेकर के आया। दादाजी ने कहा गाम बधानो, खूंटे से गाय को बांधो। तो वो जो बालक बैठा था वो समझ गया कि जो प्राणी लाया गया है उसको गाय कहते हैं, और उसको खूंटे से जो बांधा गया इसको बांधना कहते हैं। गाम बधानो, उसको बस में करना, गाय को बस में करना, बांधो उसको। तो ये व्यवहार से ज्ञान हो गया ना। गाम बधानो, अश्वमानय, घोड़े को लाओ। तो हिन्हे नाता एक प्राणी लाया गया तो लड़का समझ गया कि इसको घोड़ा कहते हैं, ये अश्व है। तो व्यवहार से भी शब्दों का ज्ञान होता है। ये शक्तिग्रह है। शक्तिग्रह में साधन क्या होता है? जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक, ये 4 होंगे। जातिवाचक क्या है? जाति का लक्षण क्या है? अनेकत्वे सति, एकत्वे सति अनेक समवेतत्वम जाति। तो जैसे गोत्र जाति है, गोत्र जाति है। गोत्र जाति क्या है? एक गाय को देख करके समस्त गाय का ध्यान करना, अर्थात लक्ष्यो गौ लक्ष्यता गवि लक्ष्यता वच्छेदकम गोत्वम तदधिकरणम गोर न महसी स्यात्। जब गो जाति को हम जान लेंगे तो भैंस को गाय नहीं कह सकते कभी, है ना। ये गोत्र है, ये जातिवाचक है। गुणवाचक क्या है? वस्तु का धर्म है, ये वस्तु का धर्म है। कपड़ा लाल है, पीला है, काला है, इन सब वस्तुओं के धर्म हो जाएंगे, तो गुणवाचक है। और द्रव्यवाचक क्या है? हरि हर डिथ डबित को अर्थात्र हरि हर डिथ डबित किम वक्तुम अंजति अत्र, क्रिया में नहीं, द्रव्यवाचक।
ये प्रयोग आया है ना, ये प्रयोग है, हाँ? न्याय में प्रयोग है इसका। हाँ स्तोभम मन स्तो जो स्तोभ नहीं है, यानी जो बोल नहीं सकता। सूत्रार्थो वर्णते यत्र यस्य भास्रानुका नहीं, अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभ मनबद्धंच सूत्रम सूत्र विदो विदु। इस सूत्र का लक्षण है। तो स्तोभ यानी बोलना। न्याय का है। और क्रियावाचक, ठीक है, क्रियावाचक माने पाचक है ना। तो इन तीसरा होता है हाँ, ये हो गए, तीनों हो गए। अब आएगा सत्तात्रय। 3 तरह की सत्ता होती है, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता में सीप में चांदी, स्वर्ण में आभूषण, दूध से दही, परिणाम, बदलना, संसरति इति संसारा, सरकता रहता है। जैसे सांप सरकता है ऐसे संसार सरकता है। ये सरकते सरकते गाडावारा से पहुंच गए दिल्ली, दिल्ली से फिर लौट के सरकते सरकते यहाँ आ गए। यही संसार, यही साइकिल ऐसी ऐसी चलती रहती। ये प्रातिभाषिक संज्ञा है। चांदी रखी थी 1 किलो, तो दादाजी ने 1 किलो चांदी के 10 आभूषण बनवा दिए 100-100 ग्राम के। सरक गया, फिर गला करके दूसरा आभूषण बना लिया उसका। यही सब होता रहता है। दूध का उपयोग नहीं किया, नींबू डाल दिया, 1 बूंद दही बन गया, परिणाम हो गया। दूसरा होता है प्रातिभाषिक सत्ता। कल्पित रज्जु में सर्प की भ्रांति, कल्पित सीप में कल्पित चांदी की भ्रांति। और पारमार्थिक सत्ता चैतन्य की सत्ता होती है कि वो चेतन क्रमानुसार सब में विद्यमान है, सब में विद्यमान है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन सर्वत्र विद्यमान है। ये पारमार्थिक सत्ता है, ये सत्य है बिल्कुल। अब इस परमार्थ सत्य का बोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने जगत को सत मान लिया है। क्या उपाय है? उपाय है शास्त्रेण नश्चेत परमार्थ बुद्धि। शास्त्रों से जगत के प्रति जो परमार्थ बुद्धि हो गई उसका नाश करो पहले, तब आगे बढ़ो। नहीं, कोई मंत्र नहीं है ये हमारा मंत्र है। तो इसी तरह से ब्रह्म के 2 लक्षण किए जाते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। जो प्रत्यक्ष है, दृष्ट है, जगत का प्रादुर्भाव जिससे होता है, रक्षण जिससे होता है और तिरोभाव जिससे होता है, और जिसके द्वारा ब्रह्म का लक्षण सिद्ध किया जाता है, बहिरंग साधनों से ब्रह्म का लक्षण किया जाता है, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तद भिन्ने सति तदबोधकत्वम तटस्थ लक्षणम, है ना। और स्वरूप लक्षण क्या है? जो स्वरूप लक्षण ही स्वरूप है ना। तद अभिन्ने सति तदबोधकत्वम स्वरूप लक्षणम। उसका उदाहरण क्या दिया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है, वो स्वरूप लक्षण है उसका। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही दोनों लक्षणों का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। उसमें स्वरूप लक्षण भी है और तटस्थ लक्षण भी है। तटस्थ लक्षण से सीता जी गांव की ग्राम बधूटियों को श्री राम का परिचय दे रही हैं। जब गांव की स्त्रियों ने पूछा, कोटि मनोज लजावन हारे, कहऊ सखी को आही तुम्हारे।
तुम अकेली हो और 2 पुरुष तुम्हारे साथ में हैं, इनमें से तुम्हारे पति कौन हैं? इस अभिप्राय से जब उन्होंने पूछा तो सीता जी ने कहा, सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। जो छोटे हैं, सहज उनका स्वभाव है, गोरे गोरे दिखाई पड़ रहे हैं, वो मेरे देवर हैं। तो न इति कर दिया ना, लक्ष्मण मेरे पति नहीं हैं, ये कर दिया ना सिद्ध उन्होंने। न इति, लक्ष्मण मेरे पति नहीं हैं। अब जब लक्ष्मण को परिच्छिन्न कर दिया तो कौन बचा? अपरिच्छिन्न बचा। जिसको परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता वो मेरे पति हैं और वो जगत के ब्रह्म हैं, वो जगत के पति हैं, वो ब्रह्म हैं, वो अपरिच्छिन्न हैं। हाँ, राम अखंड सही है। तो ये स्वरूप लक्षण होता है। अब कर्म जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, है ना। उस दिन आया था ना उसमें मांडुक्य उपनिषद में, अपने लोग जब पढ़ रहे थे तो एक एक अक्षर में बता देते हैं 8। उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य, संपद, संवर्ग, संस्कार्य और अध्यास, है ना। ये 8 हो गए। तो विकारी का अर्थ होता है, उत्पाद्य का अर्थ होता है धूम आदि। किसान गेहूँ पैदा करता है, ये उत्पाद्य हो गया। आप्य, जबलपुर से बम्बई जाना है तो बम्बई प्राप्त की ना आपने। विकार्य, दूध से दही बन जाता है, ये विकार है। संस्कार्य, व्रीहीन वहंती, यज्ञशाला में चावल चाहिए तो उनको संस्कारित करना है। अब संस्कारित करना है तो वहाँ भी 2 विधि आएगी। नख के द्वारा धान का छिलका निकालना है कि मूसल से निकालना है। तो विधि आएगी मूसल अभिघाते न, मूसल से निकालना है, तभी वही नाखून से निकाला हुआ चावल यज्ञ में काम नहीं आएगा। संपद माने शालाग्राम जी में विष्णु बुद्धि करना। गंडकी से पत्थर ले आए जिनको शालाग्राम कहते हैं, उनमें विष्णु बुद्धि कर लेना। संवर्ग, वायु वही संवर्ग। और संस्कार्य, 2 बार क्यों आया? यजमान पत्न्याः घृतम दृष्ट्वा आज्यम भवति। यज्ञशाला में यजमान की पत्नी पिघले हुए घी को दोनों आँखों से देखे तब वह घी आज्य होता है, तब वह यज्ञ के काम आता है। घृतम वीक्षणेन आज्यम भवति। अध्यास माने मनोब्रह्मेति। ये सभी कर्मांग संस्कार रूप हैं, ब्रह्मबोधक नहीं हैं। ब्रह्म का बोध हो जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही ब्रह्मबोध है ना। मरता भी है तो शरीर मरता है, वो नहीं मरता है। लोग रोने लगते हैं, कोई मरता है तो लोग रोते हैं। साधु नहीं रोता, वो जानता है कि निर्गमन यात्रा है, ये ऐसी ही चलेगी, ये चलती रहेगी, वो नहीं रोता। हाँ, घृत भी अग्नि है। सही। हाँ, घृत वीक्षणेन आज्यम भवति। ये कहाँ मिलेगा? ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ही मिलेगा। ये सब ये कौन बताएगा ज्ञान? और कोई जान करके करेगा क्या? हम तो जान करके करेंगे, हम माने हिंदू, हम तो जान करके करेंगे। कोई जान भी ले तो करेगा क्या? क्या उपयोग? समझ के करेगा क्या हो? लेकिन है तो बस, तो गंगा जी की गंगोत्री जहाँ से निकलती है वहाँ इतनी सी है बस। लेकिन गंगा सागर में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के कितना बड़ा पाठ हो जाता है, ऐसे ही फैलता है।
वेद की परिभाषा है ना, संप्रदाय विच्छेदे सती। संप्रदाय का अविच्छेद हो, माने वो कर्म अनुष्ठित हो रहा है लोक में, कहीं तो हो रहा है, और कहीं भी नहीं हो रहा है तो स्वामी धर्मात्री जी कहते थे सूर्य लोक में तो चल ही रहा है। सही। संप्रदाय विच्छेदे सति अश्मर्यमाण कर्तृकर्त्वम अपौरुषेयत्वम। तो ये हो गया। अब आएगी विधि। विधि में आएगा नियम विधि, अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, अधिकार विधि, नियोग विधि, प्रयोग विधि, उत्पत्ति विधि। अपूर्व विधि क्या है? विधिरत्यंतम अप्राप्तौ नियमापाक्षिके सति तत्र चान्यत्र चा प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। बताइए, महाराज जी ने आपको पढ़ाया था ये। यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति करो। हाँ ये अपूर्व विधि। हाँ। नियम विधि, नियम विधि है विहीन अवहंति। परिसंख्या, परिसंख्या है पंच पंच नखा भक्ष्या। ब्रह्मक्षत्रेण राघव शल्यः सुविधा गोधा, है ना। बाली ने कहा, अरे आपने मुझको बाण मार दिया तो मैं तो क्षत्रियों का भोजन नहीं हूँ। 5 नख वाले 5 जानवरों को ही हाँ वो 5 का नाम है वहाँ, शल्य कहा, गोधा इत्यादि। गो है कुछ हैं वो जान, वो मतलब वो प्रवृत्त कराना नहीं है, वो ऐसे दुष्कर कार्य में लगाना है कि अपने आप उससे निवृत्ति हो जाए। अब शल्य की को मारो, इतना कठिन उसको पकड़ना, उसमें कांटे लगे हैं, इतने श्रम से जो प्राप्त करेगा धीरे धीरे विरक्त तो हो ही जाएगा उससे। नहीं नहीं, हाँ वही मतलब 1 लाख तरह के जानवर हैं। 1 लाख तरह के जानवरों को किसी को भी मारते थे और मार करके मांस भक्षण करते थे। तब ये विधान कर दिया गया कि तुम्हारी हिंसा में प्रवृत्ति है और तुम मांस भक्षण नहीं छोड़ सकते हो, तो 99,995 इन जानवरों का मांस तुम्हें नहीं खाना है। केवल 5 जानवरों का तुम इन मृगया कर सकते हो। तो उनकी रक्षा ही वहाँ, निवृत्ति ही एकमात्र उद्देश्य है, लक्ष्य वही है। और उन जानवरों का उन जानवरों की सुरक्षा करना है। 99,995 जानवरों की रक्षा करना है, ये परिसंख्या विधि। दूसरे भी उदाहरण हैं इसके। इसमें अहरहा संध्या मुपासीत, ये नियम विधि है, सरल, कई तरह के बताए गए हैं। और नियम विधि में भी है, परिसंख्या विधि में है। फिर आएगा अधिकार विधि, फल संबंध बोधनम अधिकार विधि। और नियोग विधि में आएगा क्रियाया फल शेषत्व ज्ञापनम। प्रयोग विधि में आएगा अनुष्ठान करना, अनुष्ठापनम। और उत्पत्ति विधि में आएगा कर्मस्वरूप बोधको विधि, उत्पत्ति विधि। इस तरह से ये विधि, कर्म, शब्द की प्रवृत्ति, ये सब बार बार वेदांत के अध्ययन में इनका प्रयोग होता है। ऐसे शब्द, वाक्य बार बार भाष्यों में आए हैं, इसलिए इनके अर्थों को जानना चाहिए। हाँ, स्वर्ग कामो यजेतो। अब यहाँ विधि आ जाएगी। कौन सा है मंत्र है? 6 तो हो गया था बाबू। 5 हुआ था। 7वां होगा। हाँ। तस्माच्च देवा बहुता संप्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयगुंषि प्राणापानौ व्रीह्यबौ तपश्च
श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। उस पुरुष से ही, माने जितने भी कार्य हो रहे हैं, अंगभूत जितने काम हो रहे हैं, उस पुरुष से ही वसु आदि देवता उत्पन्न हुए। अष्टवसु हैं ना, हाँ, वसु आदि देवता उसी से उत्पन्न होते हैं। साधक गण साध्या मनुष्य, जो कर्माधिकारी हैं, जो अधिकृत हैं कर्म करने के लिए, यज्ञ करने का अधिकारी कौन है ना। कोई भी यज्ञ नहीं कर सकता है, मनमाना नहीं कर सकते आप, मनमाना करोगे तो फल नहीं मिलेगा। साध्य गण कर्म का अधिकारी मनुष्य, पशु, पक्षी, श्वास, व्रीह, यवादि, हविष्यान्न, तप, ये संपूर्ण पुरुषार्थ के जितने साधन हैं, आस्तिक बुद्धि वाला, श्रुत हित मित वाला, है ना। व्रीहि यबौ तपश्च श्रद्धाम सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। अष्ट मैथुनों का त्याग करके, त्याग रूपी ब्रह्मचर्य को धारण करके विधि से सभी उस पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। जितना बताया जा रहा है, सारी सृष्टि उस पुरुष से ही उत्पन्न हुई है। अर्थात उसी परमात्मा के कर्मों के अंगभूत वसु आदि गण रूप उनको जाना जाता है, उनको उनकी उत्पत्ति होती है। कहाँ से प्रारंभ होता है भाष्य? छोटा सा भाष्य है इसका। तस्माच्च पुरुषात् कर्मांग भूता देवा बहुधा वस्वादिगण भेदेन संप्रसूता सम्यक प्रसूता साध्या देवादिशेषा मनुष्या कर्माधिकृता पशवो ग्रामाण्या बयांसी पक्षिणम बयांसी पक्षिणः जीवनम तपश्च माने श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए जो साधन करने पर चित्त की स्वस्थता सिद्ध होती है और अंतःकरण में परलोक और पुनर्जन्म एवं परमेश्वर के प्रति आस्तिक बुद्धि होती है। जब हम ये मानेंगे कि पुनर्जन्म होगा हमारा, तो फिर हम पाप से अपनी रक्षा करेंगे, क्योंकि पाप के फल से ही जन्म होना है, पुण्य के फल से ही जन्म होना है। तो जब पुनर्जन्म में विश्वास होगा, तभी तो हम पाप को छोड़ करके पुण्य में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। अगर पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते, जो लोग पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते, मरने के बाद किसने क्या देखा है, मर करके क्या होगा क्या पता, तो हमारे किए हुए पाप को कौन देख रहा है? आपके द्वारा किए गए पाप को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? आप तो देख रहे हैं ना। तो आप कौन हो? आप स्वयं आपके कर्म के साक्षी बन गए। तो आप ही उस कर्म के साक्षी बन करके, आपका जो साक्षी है वो कर्मफल प्रदान करेगा। इसलिए कर्मांग से क्या ले रहे हैं? कर्मांग से देवता, देवादि। देवता का भी कर्म है सही है, और क्या, कर्म का ही फल है ना। यज्ञ किए, राजा पृथु ने यज्ञ किए, विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, मैं सशरीर जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, नहीं पृथु नहीं, अयोध्या के राजा थे त्रिशंकु राजा ने अपने गुरु के पास चला गया, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी से कहा कि आप हमारे गुरु हो, ऐसे यज्ञ किया, ऐसे यज्ञ का विधान करें कि मैं शरीर के सह स्वर्ग में चला जाऊं। जैसे कोई जबलपुर से ऑस्ट्रेलिया चला जाता हवाई जहाज से उड़ के, ऐसे मैं स्वर्ग चला जाऊं, जैसे हवाई जहाज से लोग जाते हैं। नहीं, दीदी जाते ही हैं।
8 घंटे में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, 15 घंटे में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, फिर वहाँ से चले 15 घंटे में भारत आ गए। ऐसा मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा है ऐसा कभी नहीं होता, कोई विधान ही नहीं है। तो एक त्रिशंकु ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा ही करना है। तो उन्होंने तो दुत्कार करके उसको भगा दिया। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे जो तपस्या कर रहे थे, उनके पास पहुंच गया। का गुरु जी के पास नहीं गए? पुत्रों ने कहा गुरु जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उन 100 पुत्रों ने कहा करे मूर्ख, जब हमारे पिताजी ने मना कर दिया तो हम तेरा यज्ञ कराएंगे? ये आशा है तुझे, ये विश्वास है तुझे? तो फिर वो नहीं माना तो उन लोगों ने शाप दे दिया, काला पुरुष हो गया। लेकिन उसने कामना नहीं छोड़ी, खोजता 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 विश्वामित्र जी के पास पहुंच गया। वो तपस्या कर रहे थे ब्रह्म होने के लिए, ब्राह्मण होना है हमको, ब्राह्मण में ब्रह्म तेज चाहिए, ब्राह्मण होना है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जाति परिवर्तन में वो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे तपस्या करके, वो जन्म से ही ब्राह्मण थे। वहाँ चरु की कथा है, चरु परिवर्तन हुआ था, उनके पिताजी ने जो चरु बनाया था उसका परिवर्तन हो गया था। तो विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारे गुरु तो वशिष्ठ जी हैं। तो त्रिशंकु ने कहा वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी ने यदि मना कर दिया तो मैं भेजूंगा, जरूर भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। सारी पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को, ऋषियों को, महर्षियों को, सबको बुलाया गया। कुछ तो वशिष्ठ जी के भय से नहीं गए, लेकिन प्रायः चले गए, सब गए। अब विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन जो फल बना, अपूर्व बना, उसको अभिमंत्रित करके और त्रिशंकु को बैठाया और छोड़ दिया। सीधा स्वर्ग पहुंच गया, सीधा स्वर्ग पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण में बड़ी दिव्य कथा है इसकी। सीधा स्वर्ग पहुंच गया। देवताओं ने कहा इंद्र से, महाराज देखो ये राजा, अयोध्या का राजा सीधा स्वर्ग आ गया है। इंद्र ने कहा धक्का दे दो, ढकेल दिया नीचे, ऊपर से गिरने लगा स्वर्ग से नीचे। वहीं से आवाज लगाई विश्वामित्र गुरुदेव को, गुरुदेव मुझे स्वर्ग से ढकेल दिया गया है। विश्वामित्र जी ने कमंडल उठाया, जल रखा, का तिष्ठ, छोड़ दिया, वहीं लटका है अभी भी। हाँ, त्रिशंकु, त्रिशंकु। तो यज्ञादि कर्मों का जो फल है वो फल कभी न कभी पूरा हो जाता है। तो फिर हम क्या होंगे, फिर हम क्या होंगे? इसलिए स्वच्छ अंतःकरण में पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म पर से बात बताई। परमेश्वर में आस्तिक बुद्धि होनी चाहिए। इस आस्तिक बुद्धि को ही श्रद्धा कहते हैं, है ना, यही श्रद्धा है। बुद्धिस्तथा सत्य मनर्थ वर्जनम यथा भूतार्थ वचनम चा पीड़ा करम ब्रह्मचर्यम मैथुन समाचारा विधिश्चेति कर्तव्यता। ऐसी श्रद्धा परमात्मा से उत्पन्न होती है और अनुभव किया जाता है उसी तरह से मधु आदि शब्द से जो सत्य भाषण है वो करना चाहिए। 8 तरह के मैथुनों का त्याग करना चाहिए। इसी कर्तव्यता को विधि कहते हैं। ये विधि का अर्थ बता रहे हैं यहाँ। इसी कर्तव्यता को विधि कहा जाता है। इसलिए ये सब जो है हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए, ये सब हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए हैं जितने इन्होंने बताए। हाँ, पशु पक्षी मनुष्य कर्माधिकारी, मुख्य जो है इसमें कर्माधिकारी है। आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा, हित, मित, भाषण और अष्टमैथुन का त्याग और ब्रह्मचर्य, ये सब कर्मांग ही हैं।
आगे बता रहे हैं, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तत्सत्, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, सप्तर्चिषः समिधा सप्त होमः, सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा, गुहाशया निहिता सप्त सप्त। अब ये सात सात क्या है? सात प्राण होते हैं, सात प्राण होते हैं, उनकी सात दीप्तियाँ होती हैं, समिधा होती है, विषय होता है, विज्ञान होता है। अब अपने विशुद्धि कंठ के ऊपर ही तो सात हैं, दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुंह, सात हो गए ना। दो नेत्र, दो श्रोत्र, दो घ्राण, दो मुख, मस्तक, मस्तकस्थ, ये सप्त प्राण हैं, है ना। श्वास से ही तो प्राण चलती है, श्वास श्वास, सोहम 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 चल रहा है। ये सब क्या करते हैं? सातों अपने अपने विषयों को प्रकाशित करते हैं। उनकी सात दीप्तियां हैं, यानी सात विषय रूपी समिधा है। विषय, विज्ञान, रोम, रूम, रूप, होम, इन गोलोकों में प्राण संचार करते हैं, वो सात स्थान प्रकट होते हैं। इस प्रकार से गुहाशः निहिता सप्त सप्तो, ये प्राण देह में सात सात पदार्थ उत्पन्न हुए। आत्मयाजी पुरुष को इसे जानना चाहिए। आत्मयाजी यानी जो आत्मा में ही यजन करता है, आत्मा में ही जो हवन करता है, आत्मा में ही जो आहुति देता है, उसको आत्माग्नि में, ज्ञान की अग्नि में, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जनो, ज्ञान की अग्नि से जैसे समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं, इसी तरह से जिनके पास यज्ञ करने की सामग्री नहीं है, होता प्रस्तोता उद्गाता आचार्य अध्यर्यु नहीं है, मंत्रों का ज्ञान नहीं है और हवि नहीं है, काला तिल, सफ़ेद तिल, गुड़, जौ, चावल, घी नहीं है, वो कैसे हवन करे? जेनेदम पुरुषम, क्या है? जेनेदम पुरुषम, नहीं, पुरुष सूक्त का मंत्र है। जज्जाग्रतो दूर मुदित देवन के बाद का मंत्र है, पांचवा या छठवां। सप्त होता, सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ये सात होता है, सप्त होता। दो आँख, दो कान, दो नासिका और एक मुंह। ये जो सप्त होता है, नेत्र रूप की आहुति लेकर के, नेत्र सुंदरता को ग्रहण करके आत्मा की अग्नि में हवन कर रहा है। नेत्र रूप संविधा को लेके हवन कर रहा है, घ्राण शब्द संविधा को लेके कर रहा है, और प्राणादि अपान इत्यादि को घ्राण लेके कर रहा है। हाँ, शब्दादि जो कर्णेंद्री के विषय हैं, तो शब्द रूपी संविधा को लेकर के कर्णेंद्री से हवन हो रहा है। जब आप शब्द सुन रहे हैं तो कान में ही जाएगा ना, तो कर्णेंद्री आत्मा अग्निकुंड तो यहाँ बना हुआ है, अंतःकरण, और ये सब क्या है? ये होता है केवल, ये जो शब्द होता है ये केवल हवन करने वाले हैं बस। ये विषय को लेकर के, अपने अपने विषय को लेकर के आत्मा की अग्नि में हवन करते हैं। हाँ, यद्यत कर्म करोति मे तदखिलम संभो तबाराधनम, मैं जो भी आराधना करूं वो सब आपको अर्पित, यानी मुझे कोई फल नहीं चाहिए। ये भावना कहाँ बनती है? बड़ा कठिन है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणः शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाध स्थिति संचारः पदियोर प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोति मे तदखिलम
शंभो तवाराधनम। अतः समुद्राग्रियश्च सर्वे न अतः समुद्राग्रियश्च सर्वे अस्मात्तदन्ते सिन्धवः सर्वरूपः। सिंदन्ते होगा, बहुवचन है। हाँ ठीक है। सिंदन्ते सिन्धवः सर्वरूपः अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येनैव भूतैस्तिष्ठते ह्यनरान्तरात्मा। ही अंतरात्मा एवं भविष्यति। ही अंतरात्मा पुरुषेवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो विद्या ग्रंथम विकरती है सौम्य। अर्थात पुरुष से क्षार आदि, उस पुरुष से ही, उस अक्षर पुरुष से ही ये नदियाँ कैसे होगी, समुद्र कैसे बन गए, पर्वत कैसे बन गए, इनका निर्माण किसने किया, नदियों में जल कहाँ से आया, गौ माता में दूध कहाँ से आ गया, मधुमक्खी में मधुरता कहाँ से आ गई, फूल का रस तो कड़वा होता है। ऐसा कौन सा उपकरण मधुमक्खी के मुख में लगा हुआ है जिससे पुष्पों का जो रस है, कसैला रस मधुर हो गया, है ना। विज्ञान है कि नहीं है। कहाँ जाओगे आप, हमें छोड़ कर के कहाँ जाओगे, हमारे शास्त्रों को छोड़ के कहाँ जाओगे, क्या मिलेगा, क्या पकड़ोगे, बताए कोई इसका उत्तर दे। मधुमक्खी के मुख के संबंध होते ही कषाय वाला रस, कनेर के फूल का रस, गुलाब के फूल का रस, बेला के फूल का रस, इक्काद फूल का रस मीठा होता है, बाकी सब प्रायः कड़वे कसैले होते हैं, है ना। वो कैसे मधुरता, मधु जैसा मधुर तो कोई होता नहीं। हलवाई ने चाशनी नहीं बनाई है, हलवाई तो जलेबी में चाशनी बना करके मिठास पैदा करता है ना। और गन्ने के रस में, गन्ने के डंडे में फूल होता नहीं है कि गन्ने के रस से मधुमक्खी रस ले आई है ना। बगीचे के, उद्यान के बगीचों से ही फूल लाई है। मधुरता कहाँ से आई है, तो माधुर्यादि स्वभावानाम अन्यत्र सगुणार प्रणाम स्वस्मिस्तदर्पणापेक्ष नो न चास्तन्य दर्पकम। आत्मा का कोई अर्पक नहीं है जैसे मधुरता का कोई अर्पक नहीं है। आत्मा का कोई देने वाला नहीं है आपको, आत्मा कि ले लो आत्मा, हमारी आत्मा तुम ले जाओ। लोग कहते हैं ना हिंदी में, हमारा आत्मा ऐसा बोलता है कि हम आपको 1 एकड़ ज़मीन दान करें, तो तुम्हारा मुंह बोलता है कि आत्मा बोलता है? हमारा आत्मा ऐसा बोलता है कि हम चोरी करें। तो ये गंगा आदि जो नदियां हैं और जो प्रभावित होती हैं, जो व्रीहि आदि औषधियां हैं, सिंधवा सर्वरूपा, जो मधुर आदि षड्विध रस उत्पन्न करने वाले हैं, औषधयो रसश्च येनैव भूतस्तिष्ठते अंतरात्मा, जिस रस से भूतों से परिविष्टित हुआ यह अंतरात्मा स्थायी हो जाता है। सारा जगत पुरुष एवेदम विश्वम कर्मो, सारा जगत अग्निहोत्रादि कर्म को ज्ञान रूपी पुरुष स्वरूप ही जानना चाहिए। यह सब परामृत स्वरूप ब्रह्म है, परामृत स्वरूप ब्रह्म है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में, हृदय को जो जानता है उसी में रहता है। इसलिए एतद्यो वेद निहितम गुहायाम सो विद्या ग्रंथम विक्रीत सौम्य। हे सौम्य, यह सारा जगत अग्निहोत्रादि रूप कर्म ज्ञान रूप तप पुरुष स्वरूप ही है। यह सब परामृत स्वरूप ब्रह्म है, उसे जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में जानता है। हे प्रिय दर्शन, वह इस विज्ञान के द्वारा
इस लोक में जीते हुए अज्ञान को, अविद्या को, भ्रांति का छेदन कर देता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंतया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। दीर्ण हो जाता है, सब कुछ उसका हो जाता है। अतः पुरुषात् समुद्रः सर्वे क्षराद्याः जी, अतः पुरुषात् समुद्रः सर्वे क्षराद्याः। हाँ, 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 अर्थात ये जो ब्रह्म का कार्य है, ये तप आदि जो कार्य है उसका, अतः ब्रह्म स्वरूप ही है। वह ब्रह्म परम अमृत रूप वही मैं हूँ, है ना। इस प्रकार जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित ब्रह्म को जान लेता है, ऐसे विज्ञान से वासना के सहित अत्यंत दृढ़ ग्रंथि की भांति प्रतीत होने वाली जो अविद्या ग्रंथि है, अविद्या ग्रंथि है, अविद्या ग्रंथि को जीवन काल में ही नाश कर देता है, कर लेता है। अब ग्रंथि क्या है? ये चिज्जड़ ग्रंथि है। ग्रंथि का विमोचन कैसे होगा? ग्रंथि का विमोचन ग्रंथ से होगा। ग्रंथ का तात्पर्य नहीं जानते आप तो गुरु को लाइए, तब गुरु की जरूरत पड़ेगी। ग्रंथि का विमोचन करने के लिए गुरु चाहिए, और चिज्जड़ ग्रंथि को मुक्त करने के लिए, अलग अलग करने के लिए ग्रंथ चाहिए, और ग्रंथ में आपकी गति नहीं है तो गुरु चाहिए। इसलिए गुरु, ग्रंथ और गोविंद, इसके बिना किसी का जीवन उच्च कोटि का नहीं हो सकता। खास करके हिंदुओं का जीवन तो गुरु, ग्रंथ, गोविंद और गौ माता, हिंदू होने का पहला संकल्प है गाय की सेवा। गोषु भक्तिर भवेद्यस्य। हिंदू होने का प्रमाण क्या है? मैं हिंदू हूँ, इसमें क्या प्रमाण है? गाय की सेवा करता हूँ, यही प्रमाण है। अगर गौ सेवा नहीं होती है, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, तो काहे के हिंदू? नाम के हिंदू, जैसे लकड़ी के हाथी को हाथी कहते हैं, सीमेंट के घोड़ा को घोड़ा कहते हैं, इसी तरह से हिंदू माता पिता से पैदा हो गए तो तुम हिंदू हो गए। लेकिन जब तक हिंदू धर्म का पालन नहीं करोगे तब तक तुम में हिंदुत्व नहीं आएगा। जब तक हिंदुत्व नहीं आएगा तो तुम्हें हिंदू होने का स्वाभिमान नहीं होगा। जब हिंदू होने का स्वाभिमान नहीं होगा तो आप गौ माता की रक्षा कर ही नहीं सकते। ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले ये समझना है कि हम हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हिंदू होने का प्रमाण गौ माता की सेवा है। गोषु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातया। गाय में जिसकी भक्ति है वही हिंदू है। और जो गाय की सेवा करता है, गंगा की सेवा करता है, गायत्री की सेवा करता है, माता पिता गुरु की सेवा करता है, उसी में हिंदुत्व आता है। और जिसमें हिंदुत्व आता है वही हिंदू धर्म की रक्षा कर सकता है। ये बात, इसलिए ये जो बताया जा रहा अविद्या ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि को सो विद्या ग्रंथम विकरती है सौम्यो। हाँ, तपोज्ञानम तत्कृतम। ब्रह्मज्ञान का फल, ब्रह्मज्ञान का फल क्या है? सद्यः मुक्ति, तुरंत मुक्ति। एक क्रम मुक्ति होती है, एक सद्यः मुक्ति होती है। जो इस तत्ववेत्ता को जीते जो प्राप्त हो जाता है वो ही सद्या मुक्ति। सद्या मुक्ति क्या है? चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है सब घट में एक।
सारे घड़ों में एक ही आकाश भरा है, सारे घड़ों में एक ही जल भरा है, घड़े अलग अलग हैं, किसी भी घट के जल को पियोगे पिपासा शांत हो जाएगी। चाहे समझो पलक में, चाहे इस बात को चाहे समझ लो, ना समझो तो चाहे जन्म अनेक, मरते रहो पैदा होते रहो, फिर किसी को पिता बनाओ, फिर किसी को बेटा बनाओ, फिर बेटा पैदा करो, यही करते रहोगे, मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्त करना है तो रते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना इस अज्ञान से मुक्त नहीं हो सकते। ये जगत ही अज्ञान स्वरूप है, ये प्रपंच है, ये अविद्या से भरा हुआ सागर है। इस सागर से पार करने के लिए धर्म की नाव चाहिए, धर्म की नाव चाहिए। मनुष्य जब मर करके जाता है तो स्वर्ग जाता है। कल निर्विकल्प जी बता रहे थे, उत्तरायण और दक्षिणायन, देवयान धूमयान की गति होती है। उसके पहले बैतरणी नदी आती है, बैतरणी नदी पार करना पड़ती। कौन कराएगा बैतरणी नदी पार? गौ माता की अगर सेवा की है, गोदान किया है, गायों की रक्षा की है, गायों की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं, गौ माता के लिए गौ माता को घास दिया है, भूसा दिया है, उनका गोपालन किया है, गौशाला का निर्माण किया है, गायों का संरक्षण किया है, तो वो गोदान किया है, तो वो गौ माता आकर के और घाट पर खड़ी हो जाएगी और उसकी पूंछ पकड़ करके बैतरणी नदी पार हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, बैतरणी नदी पार हो जाते। एक सेठ था तो बड़ा कंजूस था और बड़ा धनी था। तो गांव के लोग, पड़ोस के लोग, सब लोग कहते थे, सेठ जी अब आपकी उम्र हो गई, बीमार हो गए, कब शरीर छूट जाए कोई ठिकाना नहीं, तो गोदान कर दो। गोदान नहीं करते थे। 4 लड़के थे, चारों लड़कों ने समझाया कि पिताजी गोदान कर दो। पत्नी ने समझाया कि पतिदेव मरने वाले हो, गोदान कर दो तो नरक जाने से बच जाओगे, ब्याज का रुपया खाया है। साहूकार थे वो सेठ जी, तो ब्याज का रुपया जल्दी सबको नहीं फलता है, तो दान नहीं करते ना, खुद ही खाते हैं, किसी को खिलाते नहीं हैं। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, ये संपत्ति में ऐसे ब्राह्मण पड़े पड़े खाते रहते हैं, मैं उनको नहीं देना चाहता, हमारे बेटों को बचेगा, हमें नहीं करना। अब चारों बेटों ने सलाह की कि पिताजी को नरक जाने से तो बचाना है, पंडित जी कोई उपाय बताओ। कुल गुरु थे उनके, तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है कि गोदान हो। का गोदान को तो तैयार नहीं है, तो बोले ऐसा करो, सोने की गाय बना दो, सोने की गाय बनवाओ और वो दान करा दो। उसका भी विधान है, ब्राह्मण तो रास्ता निकाल ही लेते हैं, विधान भी है विधान भी है। तो सोने की गाय बनाई गई। अब वो सोना देख कर कहाँ दान करने वाला है? जो 10-20 हज़ार की गाय नहीं दे रहा है, वो 10-20 लाख का सोना दे देगा। तो बेटों ने क्या किया, उसके ऊपर गीली काली मिट्टी गीली की और काली मिट्टी थाप दी गाय के ऊपर, गाय के ऊपर थाप दी और पंडित जी को बुला करके गो संकल्प करा के गोदान करा दिया। उसने मना किया, अरे नहीं, मिट्टी की गाय है, मिट्टी की गाय दान करने में आपको कहाँ खर्च लगना है। तो उसने हाथ लगा दिया, गोदान हो गया। मृत्यु हो गई। मृत्यु हो करके उस दिन जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, तो जिन लोगों ने गौ माता की सेवा की थी, गायों का दान किया था या गायों की सेवा की थी, उनकी गाय उनको लेने आ गई। जब ये किनारे पहुंचा तो उसकी गाय वो भी आई, गाय तो गाय थी ना, गाय भी आ गई, सोने की गाय आ गई। अब उसमें मिट्टी लिपटी हुई थी, तो उसने पूंछ पकड़ ली सबको देख करके कि मैं भी तर जाऊंगा। पूंछ पकड़ करके अब सोने की गाय आगे चली, अब मिट्टी पिघल गई पानी में पानी में मिट्टी पिघल गई तो बैतरणी में ही महाराज डूब गए तो ऐसा होता है। तो इसलिए धनी हो जाना और धन को खर्च करना, ये कलेजा सभी का नहीं होता है ना। धन निकालना, खर्च करना कितना कठिन काम है।
हाँ, ये कंजूस व्यक्ति से पूछो आप जा कर के प्राण जाई पर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए याचको नैव याचन्ते शिक्षयन्ति गृहे गृहे अदत्वा मादृशो मा भू दत्वा तुम त्वादृशो भवो। आपके घर में कोई मांगने के लिए आया है तो उसको दे देना चाहिए, क्योंकि वह यह सूचना देने आया है कि मैंने नहीं दिया था, इसलिए अब मैं भिक्षुक बन चुका हूँ, तुम मेरे जैसे ना हो। अदत्वा मादृशो मा भू, तुम ना दे करके मेरे जैसे मत बनो, इसलिए हम तुम पर कृपा करके तुम्हारे घर मांगने आए हैं। हमारे घर कोई आता था, हम उसको नहीं देते थे, आज हम भिखारी बन गए, आज हम भिखारी बन गए। इसलिए देना चाहिए, देना चाहिए जितना हो सके देना चाहिए। जब देते हैं हम तो पाते हैं। भगवत पादाद्य शंकराचार्य कहते हैं, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। याचे न कंचन वंचयामि, सेवे न कंचन समस्ते नरस्ते दैन्यः, सुलक्षणं वसे मधुरमद्भिभजे वरस्त्री, देवी हृदय स्फुरति में कुल काम धैनु। देवी हृदय स्फुरति में कुल काम धैनु, घटस्तभ है शायद। तो याचे न, मैं किसी से नहीं मांगता। याचे न कंचन वंचयामि, 2 बार कंचन प्रयोग हुआ है। को अर्थ है याचे न कंचन वंचयामि, 2 बार कंचन क्यों आया? याचे न कंचन वंचयामि। एक कंचन तो सोना हो गया, दूसरा पहले कंचन में का के ऊपर अनुस्वार है, बिंदी है ना, और दूसरे कंचन में यहाँ है कंचन। हाँ, और तीसरे कंचन में किसी को ठगता नहीं हूँ ऐसा है। याचे न कंचन हाँ वंचयामि, ठगने के साथ हो जाएगा, यही है। हाँ, ठगता नहीं हूँ मैं, यही, मैं किसी को ठगता नहीं। और सेवे न कंचन, सेवन नहीं कर, मतलब उसके पीछे हाँ, इसके मरने के बाद मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैं सेवा नहीं करता। सुलक्षणम बसे, चिकने वस्त्र पहनता हूँ। और अगर गृहस्थाश्रम में है तो सेवे वर स्त्री, सुंदर मेरी पत्नी है। सुलक्षणम बसे मधुरम अद्भि, मधुर भोजन करता हूँ, मधुर अद्भि। समस्त निरस्त दैन्यः, मेरी सारी दीनता नष्ट हो चुकी है, किसी से कुछ नहीं मांगता। तो ये होना चाहिए। आज अभिषेक में जाना है, इसलिए यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा